देखो ये होमवर्क दिया था, पहला वाला तो इजी है, पहला वाला हाँ हुआ। सर, हाँ सर, 1 पहला निकला। वाला 1 आया। 1 आया पक्का ना? देखो जिसका नहीं आया देख लो। हाँ हाँ सर। तो 1/1 + 10 था ना, और 1 1/1 प्लस + cot स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि 1/1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? sec स्क्वायर 6 थीटा। और 1 + cot क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। cosec स्क्वायर थीटा। और 1/sec क्या होता है? कॉस cos स्क्वायर, स्क्वायर थीटा। और 1/cosec क्या होता है? साइन साइन। स्क्वायर थीटा। sin साइन स्क्वायर। स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। ठीक है, पहले वाले का। सेकंड वन। हाँ, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। tan थीटा आया। हाँ, स्पॉट cosec थीटा माइनस क्या है? cot थीटा ना। और उसके बाद क्या है? -1/sin थीटा। ये आप लोग किए थे इसको? ये क्वेश्चन बना सबसे? कॉट निकला सर, कॉट थीटा। कॉट होगा, कॉट। cos बाई sin निकलेगा लास्ट में। cos/sin cot निकला? कैसे किए थे कैसे? हाँ सर, cos बाई sin लास्ट में जाके निकला था, कॉट हो जाएगा। देखो आप लोगों को 3 आइडेंटिटीज जो है, क्या क्या होता है? फर्स्ट आइडेंटिटीज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। फर्स्ट आइडेंटिटीज। सेकंड आइडेंटिटीज क्या था? प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec 1 स्क्वायर + थीटा। tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, या फिर 1 इक्वल टू क्या था? sec sec स्क्वायर स्क्वायर थीटा थीटा माइनस माइनस। tan। हाँ, और थर्ड आइडेंटिटीज क्या होता है? 1 प्लस 1 + cot स्क्वायर इक्वल थीटा टू इक्वल टू, cos स्क्वायर थीटा या फिर 1 इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? माइनस cot। सर ये वाला ठीक है। क्वेश्चन में कोसेक प्लस कॉट को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, साइन को कोसेक में। हाँ ये भी सही है। या फिर हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ये जो 1 है, ये जो चेंज 1 है कर वो दिया, 1 को 1 प्लस 1 माइनस cosec cot में। स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या? हाँ सर। सर cosec को 1 प्लस cot लिख सकते हैं ना, फिर वो तो कट जाएगा। और नीचे तो वही है। और ये 1/sin को हम लोग क्या लिख सकते हैं? cosec थीटा। ऊपर वाला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में ब्रेक कर दो। cosec थीटा प्लस cot थीटा एंड cosec थीटा माइनस cot थीटा डिवाइडेड बाय नीचे क्या है? हाँ मानस बोलो। सर ये वाला थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है मैं बता रहा हूँ। अभी देखो मैंने क्या किया, ये जो 1 ऊपर लिखा हुआ था ना 1, हमको पता है कि जो 1 होता है यहाँ पे देखो 1 किसके बराबर होता है? cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि देखो नीचे cosec माइनस cot है, ऊपर अगर मैं cosec 1 की जगह पे cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा लिखूंगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ cosec थीटा प्लस cot थीटा एंड cosec थीटा माइनस cot थीटा। अभी नीचे का ये cosec माइनस cot और cosec माइनस cot ये तो कट ही जाएगा ना। क्या बचेगा आपके पास? cosec थीटा प्लस cot थीटा और यहाँ पे बचेगा माइनस cosec थीटा। cosec cosec भी कट गया, क्या बचा? cot थीटा। यही आंसर होगा। बोलो समझ में आया क्या ये वाला मानस? यस सर। ओके नेक्स्ट लास्ट वाला, ये वाला बना क्या? क्वेश्चन नंबर 3। हाँ सर बना। 4x इक्वल टू क्या था? sec x। और क्या था? इसको स्क्वायर से डिवाइड कर दिया 2 से। 4/x। एक मिनट रुको, फोन आ रहा है। हाँ।
एक मिनट। ये देखो चलो आगे में ये वाला कितने लोगों का हो गया था ये क्वेश्चन? सभी हो सर कनेक्टेड? 1/2 पहले निकला। मतलब x स्क्वायर की जगह में sec ये सब पुट करके वो करना पड़ेगा फिर वो साइड वाला साइड। सर हम इसका हाँ स्क्वायर करके 16x आया उसको हाफ कर दिया और उसका वैल्यू हाँ, पुट वो कर भी कर दिया। सकते हो। देखो मैं बता रहा हूँ कैसे करना है, इजी क्वेश्चन है बहुत, वही है, कैसे भी कर सकते हो। देखो हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या है 4x इक्वल टू सेक एक्स और 4/x इक्वल टू क्या है 10x। अगर मान लो इसका स्क्वायरिंग करोगे तो क्या मिलेगा आपको? आपको पता है ना कि सेक स्क्वायर थीटा मतलब सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, इसका वैल्यू कितना होता है बताओ? सर वो 1। ये होता है 1। ये आप लोगों को तो पता है आइडेंटिटी से, अभी वैल्यू पुट कर दो। सेक एक्स के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर और 10x की जगह 4/x का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1। तो अभी क्या होगा, ये कितना हो गया 16x स्क्वायर माइनस 16/x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। अभी यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं हम लोग 16, क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। लेकिन देखो मुझे यहाँ पे 16 नहीं चाहिए, क्या चाहिए यहाँ पे 8। तो हम क्या करेंगे इसको, या तो आप ऐसे 16 को ऐसे लिख दो 2 इंटू 8 लिख दो इक्वल टू 1। अभी 2 को नीचे लेके चले जाओ, मतलब 8x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर जो होगा ये क्या होगा 1/, ये आंसर। समझ में आया क्या आप लोग को? हाँ यस सर। सर। ठीक है, अच्छा ये लास्ट इसके बाद एक और था ना, मतलब क्या इसको 16 को 2 into 8 लिया फिर वो मल्टीप्लाई डिवाइड कर क्या दिया। बोल रहे हो? पर मतलब 16 को टू ऐड करके तोड़ दिया ना क्योंकि 8 हम लोग हाँ को लाना था। कॉमन लेके यहाँ पे लास्ट में क्या किया, टूटा उसको कॉमन ले राइट लिया साइड में और ले गया। स्प्लिट कर दिया। ठीक है समीर? यस सर। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन था ना, ये लास्ट वाला क्वेश्चन। सर ये वाला नहीं हुआ लास्ट वाला। स्क्वायर एक्स में आके रुक गया अच्छा तो आप लोग को समझ ये नहीं आ फॉर्मूला पता है क्या, a प्लस बी का होल क्यूब का? रहा। नो सर। हाँ Yes, sir. ए क्यूब क्या होता है? प्लस 3a² b a क्यूब प्लस प्लस बी क्यूब प्लस ट्वाइस ए बी, 3a। ए प्लस बी, ये होता है, ये पता है ना? हाँ सर। ठीक है, अभी देखो जो आप लोगों को जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो कहीं ना कहीं उसमें इसी फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एक मिनट, हाँ क्वेश्चन क्या था, cos प्लस कॉस स्क्वायर एक्स था ना, या साइन प्लस साइन स्क्वायर था? एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 था। हाँ ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन था cos एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 और आपको फाइंड करना था साइन का पावर 12x प्लस 3 साइन का पावर 10x प्लस 3 साइन का पावर 8x माइनस 1। देखो इसका ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का और एक फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ए क्यूब प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर बी प्लस ट्वाइस ए बी स्क्वायर
प्लस बी क्यूब, ये भी होता है ना, ये वाला फॉर्मूला पता है कि नहीं आप लोग? हाँ सर, यही बोल रहा था। हाँ, देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये जो cos x है इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस cos स्क्वायर x हो जाएगा। और 1 माइनस cos स्क्वायर x होता क्या है बताओ? साइन साइन स्क्वायर x। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जितना जगह ये साइन स्क्वायर x है ना, उसकी जगह हम लोग cos x पुट कर देंगे। मतलब देखो ये जो मुझे फाइंड करना है, ये साइन का पावर 12x, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर x का होल पावर 6 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा। ये वाला जो है, ये 10 वाला, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर x का होल पावर 5। और यहाँ पे क्या हो गया, ये 3 साइन स्क्वायर x का होल पावर 4। और ये हो गया साइन स्क्वायर x का होल पावर क्यूब माइनस 1। देखो तो ये लाइन समझ में आया सबको? हाँ सर। अभी देखो साइन स्क्वायर x के जगह जस्ट आपको क्या लिख देना है, cos x। तो यहाँ पे देखो cos x मतलब cos x का पावर 6 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos का पावर 6x लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 साइन स्क्वायर की जगह cos डालोगे तो cos का पावर 5x। यहाँ पे क्या हो गया, 3 यहाँ पे cos डाल दो तो क्या हो गया, cos का पावर 4x। और यहाँ पे क्या है, cos का पावर क्यूब है माइनस 1। देखो यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को क्या? हाँ सर। ठीक है। अभी देखो यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, तो एक फॉर्मूला बन रहा है, बस वो फॉर्मूला पहचानना है। क्या फॉर्मूला है, देखो मैं दूसरे पेन से लिख रहा हूँ। ये वाला जो है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, cos स्क्वायर x का होल पावर 3 लिख सकता हूँ। हाँ ये वाला जो है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos x का होल पावर क्यूब। ये हो गया a क्यूब और ये हो गया b क्यूब। बीच में क्या होगा, ध्यान से देखो, 3a स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू cos x। देखो तो ये पूरा जो है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, cos cos स्क्वायर का 5। होल स्क्वायर करोगे तो पावर पावर 4 5 होगा, और एक मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया, 5 हो गया। मतलब ये ऊपर वाला मिल गया क्या, और ये वाला जो, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3a cos x का होल स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा साइड में लिखूँ, और ये वाला तो ऐसे ही रहेगा, cos x का होल क्यूब माइनस 1। देखो यहाँ पे जो मिला मुझे, ये क्या मिला, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 3 cos स्क्वायर मल्टीप्लाई करने से cos का पावर 4x आएगा क्या, बोलो। हाँ सर। तो यहाँ पे देखो ये पूरा एक फॉर्मूला बन रहा है क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक एक फॉर्मूला बन जा रहा है। अगर आप इसको a मान लो तो a का क्यूब 3a स्क्वायर और ये है b, तो 3a स्क्वायर b। यहाँ पे क्या मिला, 3a b स्क्वायर प्लस b का क्यूब। मतलब क्या मिल रहा है मुझे, cos प्लस cos x का होल क्यूब मिल जाएगा क्या, और साथ में क्या होगा, यहाँ पे -1 होगा, बोलो। हाँ सर। अभी इसका वैल्यू आप लोग जानते हो ना, इसका वैल्यू कितना है, सर ये 1। वाला समझ में नहीं आया कौन सा वाला, सर। अभी cos जो x मतलब ये का तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो कैसे आया मतलब? ये वाला +1 हो जाएगा। हाँ सर। फॉर्मूला बन गया। देखो यहाँ पे अगर मान लो मैं cos स्क्वायर x को अगर a मान लेता हूँ और cos x को अगर मैं b मान लेता हूँ, तो यहाँ पे किया क्या है हम लोगों ने, ये जो cos स्क्वायर x है, इसको मैं a लिखा, मतलब क्या मिला मुझे, a का क्यूब मिला क्या, देखते जाओ। ये वाला इसकी जगह a का क्यूब, यहाँ पे ये 3 है, और देखो cos स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब क्या हो गया, a स्क्वायर। और ये जो cos x है, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, b प्लस यहाँ पे क्या है 3। यहाँ पे देखो ये क्या है, cos स्क्वायर x का मतलब क्या हो गया, a, और यहाँ पे ये क्या है, b का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे क्या है, b का क्यूब। तो फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है कि नहीं, a प्लस b का होल क्यूब का। यस सर। अभी a के जगह आवाज पे cos स्क्वायर x और b के जगह पे cos x लिख दिया,
तो यहाँ पे लिखने के बाद क्या हो गया, इसका वैल्यू तो आप लोगों को पता ही है ना कि cos x प्लस cos स्क्वायर एक्स कितना होता है, यहाँ पे गिवन ही था। ये देखो कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1, तो ये 1 हुआ 1 का होल क्यूब माइनस 1, तो 1 का क्यूब क्या होता है, 1 माइनस 1 कितना हो गया आंसर, 0। सर आपका आवाज इको कर रहा था। आवाज नहीं आ रहा है क्या? इको कर रहा है। आ रहा है। इको कर रहा है, कोई माइक ऑन किया है क्या? अभी भी कर रहा है क्या, देखो तो। सर अब ठीक है। किसी का माइक ऑन होने से इको करता है। ठीक है, समझ में आया ना? ऐसा ही देखो, एक और इसी टाइप का सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दे देता है, कभी कभी क्वेश्चन सेम ही रहता है, बस थोड़ा चेंज कर देता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी एक बार दिया हुआ था, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और आपको फाइंड करना था कॉस का पावर 12 थीटा प्लस 3 कॉस का पावर 10 थीटा प्लस 3 कॉस का पावर 8 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा माइनस 1। ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आप लोग, देखो तो। cos स्क्वायर की जगह में साइन बैठा देंगे, हाँ, उसके बाद प्रूव करना। बस वही है और कुछ नहीं। हाँ सर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये? सर यस सर। स्क्रीनशॉट करते हैं, वर्क में ले लेंगे। सर ये सब के लिए सर कोई ट्रिक नहीं होता? ट्रिक देखो इसका है, लेकिन याद करना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन जब दे देता है ना, जैसे ये वाला क्वेश्चन याद रखो, इसमें ये वाला यहाँ तक पूरा इसके जगह पे 1 हो जाता है, यही याद कर लेना पड़ता है। ओके सर सर। इजी तो के a प्लस बी क्यूब में करके वैल्यू पुट कर हाँ, ये देंगे। पुट करने से ये पूरा फॉर्मूला बन के ये पूरा का जगह पे 1 आ जाता है, और उसके अलावा यहाँ पे जो भी दिया रहे, अगर -1 दिया है तो 1 - 1 कर दो, 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे +1 सर दिया है प्लस तो बी 2 हो का जाएगा। होल क्यूब में आएगा तो 1 ही आना पड़ेगा, 1 ही आता है ना। हाँ, सर ए प्लस बी होल क्यूब होने से 1 का ही आएगा क्या? हाँ वही 1, ये जितना कॉस वाला टर्म है ना, सारा की जगह पे 1 आ जाता है, क्योंकि फॉर्मूला बन जाता है। अभी आप लोगों ने देखा ना उसको। ठीक है, चलो देखो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है ट्रिग्नोमेट्री में, जिसको हम लोग वैल्यू पुट करके, जैसे आपने कुछ कुछ वैल्यूज देखा ना, साइन कॉस ये सब का वैल्यू मैंने आप लोगों को बताया था, 0 डिग्री ये सब का वैल्यू क्या क्या होता है, याद है ना? हाँ सर। 0 हाँ डिग्री, सर। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। क्या होता है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। क्या क्या वैल्यू है, याद है तो बताओ। ये कितना होगा? 0। सर ये 0 क्या होगा? 1/2 बाय रूट 1/√2 1 बाई Three रूट 3/2 3 बाई 1 ये 1 इसका उल्टा इसका लिखेंगे उल्टा 1 √3/2 1/√2 हाफ, ये क्या हो गया? 0। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? मतलब 0 डिवाइड, tan थीटा क्या होता है? sin थीटा बाई 0 cos थीटा, तो ये 0 हो जाएगा। ये क्या हो गया? 1/√3। ये क्या हो गया? 1। 1 ये क्या होगा? √3। 3 और 1/0 क्या होता है? अनडिफाइंड। अभी देखो, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो कॉसेक में क्या होगा? 1/0 क्या होगा? अनडिफाइंड। ये हो गया उसका उल्टा, ये हो गया √2, ये हो गया 2/√3, और 1/1 क्या हो जाता है? 1। इसके बाद कॉस का उल्टा क्या होता था? सेक। तो 1/1 इज 1, ये हो गया 2/√3, ये हो गया √2, ये हो गया 2, और ये क्या हो गया? 1। हाँ सॉरी, अनडिफाइंड। ये 1/0 करोगे तो क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। और 10 का उल्टा होता है कॉट, मतलब 1/0 इज अनडिफाइंड, √3 1 1/√3, और ये 1/अनडिफाइंड क्या होता है? 0। समझ में आ रहा है? ये तो आप लोग को याद ही होगा। हाँ सर। अभी देखो, इसका यूज हम लोग करके कुछ ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन जो है, आप लोग बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। देखो हम लोग क्या करेंगे,
कुछ कुछ वैल्यू पुटिंग करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखो ये जो अभी जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ये आप लोग यूज करना, जबकि ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन डज नॉट इंक्लूड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। मतलब कि ऑप्शन में साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा ये सब अगर नहीं रहता है तो जो अभी हम लोग मेथड यूज करेंगे ये आप यूज करना। मतलब आपको ऑप्शन अलग अलग होना पड़ेगा, लाइक 1 2 3 4 ऐसा कुछ डिस्टिंक्ट ऑप्शन अगर दिया है तो आप इसको यूज करना, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, देखो सबसे सेफ होता है, ये सबका मैं आप लोगों को बताऊंगा, सबसे सेफ होता है थीटा का वैल्यू 45 डिग्री पुट करना, ठीक है। थीटा का वैल्यू 45 डिग्री पुट करना सेफ होता है, क्योंकि देखो थीटा का वैल्यू 45 में साइन और कॉस का वैल्यू क्या होता है, दोनों का वैल्यू सेम होता है ना। साइन 45 कॉस 45 दोनों का वैल्यू क्या है, सेम। और tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो ये इजी वैल्यू है और इसको पुट करना भी सबसे सेफ होता है, ये चीज याद है। और फास्ट, सबसे अगर मान लो फास्ट रिजल्ट देता है नॉर्मली 0 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री और 90 डिग्री। और हम लोग वैल्यू पुट कब नहीं करेंगे, जब कभी भी इन अनडिफाइंड फॉर्म बने, वैल्यू इफ अनडिफाइंड फॉर्म इज मेट। अगर मान लो अनडिफाइंड फॉर्म बनता है तो वहां पे हम लोग वैल्यू पुट नहीं करेंगे। मतलब क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे देखो ध्यान से, जैसे मान लो कॉसेक में अगर 0 डिग्री का वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो क्या बन जाता है, अनडिफाइंड होता है ना। यस सर। नहीं दे रहा है आप लोग को, हाँ। तो इसलिए हम हाँ लोग सर। कॉसेक कभी भी देखेंगे तो वहां पे 0 डिग्री या 90 डिग्री पुट नहीं करेंगे। उसी तरीके से कॉट, देखो कॉट 0 में भी क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे भी 0 डिग्री या फिर 90 डिग्री पुट नहीं करेंगे। मतलब 0 90 हम लोग कब पुट नहीं करेंगे, जब हमको क्या दिख जाएगा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, ये दोनों दिखेगा तो आप क्या करोगे, 0 90 नहीं पुट करना, सिंपली 45 डिग्री पुट कर लेना। और अगर कभी भी मान लो अगर ऐसा, एकदम जल्दी, हाँ बोलो समीर। मतलब अगर 90 डिग्री पुट करना और एकदम हर टाइम सही आएगा तो 45 डिग्री पुट करना। देखो इनफाइनाइट फॉर्म बनता कैसे कैसे है, मान लो 1/0 हो गया तो इनफाइनाइट हो जाता है, या फिर 0/0 आ गया तो इनफाइनाइट हो गया। ये सबसे इनफाइनाइट फॉर्म बनता है। जैसे मान लो अगर मेरे को ऐसा कुछ दिया हुआ है, लाइक 1 बाई लेट अस सपोज cos थीटा ही है। अभी यहाँ पे थीटा का वैल्यू अगर मैं 90 डिग्री पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू अगर 90 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो ये 1/0 क्या बना देगा, इनफाइनाइट फॉर्म। मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग थीटा का वैल्यू क्या पुट नहीं करेंगे, थीटा का वैल्यू हम लोग 0 या 90 डिग्री पुट नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है ये, अभी क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा। ये जस्ट एक मैंने एक हल्का सा आप लोग को इंट्रोडक्शन दिया। अभी देखो क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये से क्वेश्चन कितना जल्दी बन जाता है और कितना खतरनाक वाला क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा। देखो जैसे क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ, जैसे ये है 3 sin x माइनस cos x का पावर 4 प्लस 6 sin x प्लस cos x का स्क्वायर प्लस 4 sin का पावर 6x प्लस cos का पावर 6x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स। और ऑप्शन दिया हुआ था, ऑप्शन इज 11 12 13 एंड 14। मान लो ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एक तो तरीका है कि नॉर्मली इसको आप सॉल्व कर लो। तो एनसीईआरटी का भी कुछ तो होल स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकते हैं, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर। एनसीईआरटी का भी एक दो क्वेश्चन है बनेगा इससे, मैं वो भी करा दूंगा। ठीक है, मैं बाद में देखता हूँ क्वेश्चन को। हाँ देखो, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि मुझे दिख रहा है कि जो ऑप्शन दिया हुआ है इसका सारा ऑप्शन क्या है, डिस्टिंक्ट है ना। 11 12 13 14
कोई भी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑप्शन में नहीं दिया है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। वैल्यू में आप कुछ भी पुट कर सकते हो, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ भी पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो कॉसेक कॉट दिख रहा है क्या आप लोग को? कॉसेक और कॉट यस तो सर। नहीं दिख रहा है हम लोग को। सर No, कॉट sir. नहीं इसका दिख रहा। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को अगर मुझे फास्ट सॉल्व करना है तो मैं थीटा का वैल्यू 0 डिग्री पुट कर सकता हूँ। तो अगर मैं 0 पुट करूंगा तो क्या होगा, देखो तो यहाँ पे 3 साइन 0 डिग्री कितना होता है बताओ, व्हाट इज साइन 0 डिग्री? 0 माइनस कॉस 0 0 डिग्री सर। कितना होता है 1, 1 ये इसका होल पावर 4 हो गया प्लस 6 साइन x मतलब साइन 0 डिग्री कितना हो गया 0 प्लस कॉस x कॉस 0 डिग्री क्या हो गया 1, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर प्लस 4 साइन 0 क्या हो गया 0, 0 का पावर कुछ भी करोगे 0 मिलेगा प्लस कॉस 0 का वैल्यू हो गया 1, 1 का पावर कुछ भी करो 1 ही मिलेगा। अभी इसको देख लो क्या हो रहा है, ये हो गया 3, 0 माइनस 1 कितना होता है, माइनस 1 का पावर 4 करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा प्लस 6 इंटू ये 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 प्लस 4 और ये क्या हो गया 4 इंटू 1 कितना आ रहा है, ये 3 प्लस 13 आएगा 6 सर। प्लस 4 कितना आया, सर 13 है। यही इसका समझ में आया? बस हाँ और सर। और कोड एक ये लेना है, वो नहीं ये बचेगा। खतरनाक तरीका है। देखो इसको हम लोग 45 डिग्री से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या होगा कि थोड़ा सा आप लोगों को टाइम लग जाएगा। देखो जैसे मान लो 3, अगर मान लो मैं साइन 45 डिग्री पुट करता हूँ, डायरेक्ट पुट करता हूँ, ठीक है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताओ, 1 बाई रूट 2। कॉस 45 भी क्या होगा 1/√2, इसका पावर 4 होगा 6, यहाँ पे क्या हो गया साइन 45 इज 1/√2 प्लस कॉस 45 इज 1/√2, इसका क्या हो गया स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे साइन 45 इज 1/√2 का होल पावर 6 प्लस कॉस 45 इज 1/√2 का पावर 6। अभी इसको तो यहाँ पे तो ये तो पूरा कट जाएगा ना, जीरो हो जाएगा, जीरो का पावर कुछ भी और जीरो से मल्टीप्लाई करो तो ये पूरा जीरो हो गया। यहाँ पे क्या मिल रहा है 6, देखो 1/√2 प्लस 1/√2 कितना हो जाएगा ये बताओ, 2/√2 आएगा क्या, इसका स्क्वायर। समझ में आया हाँ ये सर। वाला लाइन? यहाँ है ठीक है। अब हाँ देखो सर। ये हो गया, यहाँ पे देखो 1/√2 का पावर 6 है, 1/√2 का पावर 6 मतलब 1/√2 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, 6 टाइम्स। तो ये कितना मिलेगा, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या देगा 1/2, ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या देगा 1/2 और ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या देगा 1/2, तो कितना हो गया 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 1/8 होगा क्या, प्लस ये भी क्या हो गया 1/8। यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, ये तो 0 है 6, 2 का स्क्वायर इज 4, √2 का स्क्वायर इज 2 प्लस ये हो गया 4, 1/8 प्लस 1/8 कितना हो जाएगा 2/8 होगा क्या, यस सर। ये कट गया 3 टाइम्स, क्या मिला ये 3 4 जा 12 प्लस 4 से कट जाएगा 2 टाइम्स, 2 से कट गया 1, ये आया 1, कितना आंसर आया। तो कुछ भी वैल्यू पुट करके देखो आपको आंसर आ जाएगा, बस आप लोग देखना कि ऑप्शन आपको डिस्टिंक्ट होना चाहिए। और अगर कॉसेक कॉट नहीं है तो आराम से आप 0 डिग्री देखो, 0 डिग्री में क्या हुआ जल्दी रिजल्ट आया ना, बहुत कैलकुलेशन कम करना पड़ा मेरे को। सर सिंक कॉसेक मतलब कॉट अनडिफाइंड होगा इसीलिए ना। क्या बोल रहे हो? सर कोसेक कॉट अनडिफाइंड होगा इसीलिए नहीं लेंगे ना। हाँ, कहीं पे भी अनडिफाइंड फॉर्म जहाँ पे भी बनेगा ना, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं वैल्यू पुटिंग वाला सिस्टम को ही मत करना तुम लोग, क्योंकि रिस्क हो जाएगा। तो वैसे 1090 वाला को नहीं ले सकते हैं। हाँ 1090 वाला को नहीं ले सकते हो। ठीक है, समझ में आया ना ये? एक बार बैक कीजिए ना, स्क्रीनशॉट ले लो। पैक करूँ? देख, हाँ सर हो गया। सर हो गया। हो गया ना? क्वेश्चन देखा था, अच्छा क्वेश्चन था।
ठीक है, वो क्वेश्चन मैं थोड़ा बाद में कराता हूँ जब मिलेगा। दूसरा इस टाइप का क्वेश्चन देखो, ये सब क्वेश्चन जो है जो अभी हम लोग कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग बुक वगैरह में देख लेना इसका सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, खतरनाक वाला। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। देखो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो ऑप्शन मुझे दिख रहा है, ऑप्शन सारा डिस्टिंक्ट मुझे दिख रहा है क्या? ऑप्शन में मुझे कहीं भी साइन कॉस नहीं दिख रहा है। डिस्टिंक्ट मतलब क्या, अलग अलग ना? हाँ, क्या बोल रहे डिस्टिंक्ट हो? मतलब एक ऑप्शन, डिस्टिंक्ट मतलब एक ऑप्शन रिपीट नहीं। हाँ, डिस्टिंक्ट का अलग मतलब अलग हो गया सारा अलग होना चाहिए। जैसे मान लो अगर ऐसा दे देता, लेटेस्ट सपोज अगर ऑप्शन में मान लो दे देता कि cot 45 10 सॉरी cot थीटा दे देता, tan थीटा दे देता। तो मान लो यहाँ पे अगर मैं थीटा का वैल्यू 45 डिग्री पुट करूंगा तो दोनों का वैल्यू अलग आएगा या सेम आएगा? सेम आएगा। सेम आ जाएगा ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन पुट नहीं कर सकते अगर ऑप्शन में ऐसा दिया होगा तो। हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या देख रहे हैं कि जो ऑप्शन है मेरा सारों अलग अलग है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू है तो वो अलग ही होगा। अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? समझ नहीं आया क्या बोले हो। क्या बोल रहे हो, बोलो। सर ये जो बोले हो थोड़ा समझ नहीं आया। ठीक है, मैंने यही बोला कि अगर ऑप्शन में साइन कॉस के टर्म में देगा ना तो आप लोग वैल्यू पुट करके मत बनाना, सिंपल सा है, उतना ज्यादा मत सोचो। ये अगर वैल्यू दिया हुआ है तो वैल्यू देगा तो ऑटोमेटिक अलग अलग ही होगा ना वो। ऐसा थोड़ी दे हाँ देगा सर। कि मान लो एक ऑप्शन 1 दूसरा ऑप्शन भी 1 तो नहीं देगा। हाँ तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो दिख रहा है आप लोग को, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कॉसेक दिया हुआ है। तो हम लोग क्या 0 डिग्री पुट कर सकते हैं क्या? बोलो। नहीं सर। इन्फिनिटी हो जाएगा, नहीं इन्फिनिटी हो पुट कर जाएगा। सकते क्योंकि यहाँ पे कॉसेक दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन में जैसे ही कॉसेक देखना 0 और 90 को भूल जाए। मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व अगर मुझे करना है तो क्या वैल्यू पुट करके करना पड़ेगा? थीटा का वैल्यू 45 डिग्री। ध्यान से देखो, अभी अगर मान लो मैं पुट करता हूँ तो कॉसेक साइन 45 कितना होता है आप लोगों को याद है? साइन 45 इज 1/√2। कॉसेक क्या होता है, इसका उल्टा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा क्या? दैट इज इक्वल टू L। बोलो, ये लाइन समझ में आया? हाँ इसको सर। सॉल्व कर लेते। L इक्वल टू क्या होगा, देखो इसको अगर एलसीएम ले लोगे √2 तो √2 मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया 2 - 1, मतलब L का वैल्यू क्या मिला 1/√2। समझ में आया क्या L का वैल्यू? हाँ सर। अभी M का वैल्यू भी वैसे ही निकालेंगे। देखो cos 45 भी क्या होता है 1/√2 ही होता है, और cos का उल्टा क्या होता है sec। तो इसका मतलब उसका वैल्यू क्या हो गया, ये √2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू M। और इसको अभी हमने सॉल्व किया था, देखो यही तो क्या यही है ना। तो यहाँ से अगर मैं M का वैल्यू भी निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 1/√2 मिलेगा क्या? हाँ सर। यस सर। अभी बस हमको LM का वैल्यू मिल गया, यहाँ पे पुट कर देंगे। हमको क्या करना है L² मतलब 1/√2 का होल स्क्वायर इंटू M² मतलब 1/√2 का होल स्क्वायर, L² 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस M² मीन्स 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो देखो ये 1/√2 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या हो गया 1/2, ये 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2 हो गया। यहाँ पे 1/√2 का स्क्वायर हाफ प्लस 1/√2 का स्क्वायर हाफ प्लस ये हो गया 3। तो ये कितना हो गया 1/2 मिला के 1/4 हो गया। और यहाँ पे कितना होगा, ये हाफ और हाफ मिला के कितना होगा 1, और ये 3 वन। मिला दोगे कितना हो जाएगा 4।
या तो इसको एलसीएम लेके भी सॉल्व करोगे तो 4 ही आएगा, 4 से 4 कट गया, क्या मिल रहा है यहाँ पे 1, यही आंसर। यही क्वेश्चन को आप लोग देखना, बुक में आपको पूरा एक पेज पूरा लंबा करके एकदम सॉल्व करके दिया हुआ है, कोई भी बुक में ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा आप लोग को, देख लेना। समझ में आ रहा है कैसे वैल्यू पुट करते हैं हम लोग? हाँ हाँ सर। सर। और ये बहुत ही अच्छा मेथड है, इससे बहुत सारा टफ क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाता है। और भी एक दो देखो मैं दिखा रहा हूँ क्वेश्चन आपको। दूसरा क्वेश्चन दूं, अभी आप लोग को ट्राई करना है इसको। चलो हो ही गया है। चलो देखो, तो ये क्वेश्चन अभी आप लोग ट्राई करोगे। cosec थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू m, sec थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू n। आपको फाइंड करना है m स्क्वायर n टू द होल पावर 2/3 प्लस m n स्क्वायर टू द होल पावर 2/3। इसको सॉल्व करो, ऑप्शन वही है 1 2 3 4। सर ये m कौन सा है? cos माइनस साइन। हाँ ये m है और ये n है। ये सॉल्व करो तो आप लोग। ऑप्शन डी क्या 4 है क्या? हुआ? ऑप्शन डी क्या 4 है ना? ऑप्शन डी। बी तो नहीं होगा। सर इसका 1 होगा। हाँ आंसर 1 होगा। तो 1 1। हाँ सही है। देखो सॉल्व कर रहे हो।
थीटा का वैल्यू कितना पुट करना पड़ेगा? 45। हाँ 45 तो थीटा का वैल्यू जब 45 पुट करेंगे तो इसके पहले ही तो सॉल्व किया था ना, m का वैल्यू कितना आएगा 1/√2 और n का 1/√2 होगा ना आप लोग का, बोलो। हाँ सर। सुनाई? हाँ हाँ। यस सर। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इसका मुझे ये इसका वैल्यू निकालना है, तो एक तरीका इसको बनाने का है कि यहाँ पे पुट करें। तो जैसे m स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 1/√2 का होल स्क्वायर इनटू क्या हो गया n के जगह पे आप 1/√2 लिखोगे और इसका होल पावर क्या दिया हुआ है 2/3 प्लस ये m के जगह पे क्या लिखोगे आप 1/√2 और n के जगह पे 1/√2 का होल। आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। उस टाइम नहीं आ रहा था क्या आवाज? देखो स्क्रीन शेयर करते हैं। दिख रहा है स्क्रीन आप लोग को? स्क्रीन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? यस दिख रहा है सर। सर। हाँ ये लाइन समझ में आया क्या, ये वाला सेकंड वाला लाइन ये? यस सर। अभी देखो एक सर छोटा सा पॉइंट। हाँ बोलो। सर स्क्वायर से वो टू टू नहीं कर सकता है। क्या? वो जो 1/√2 का होल स्क्वायर है ना, हाँ तो फिर उसके बाद बाहर में जो 2/3 है पावर में, हाँ तो इसका और नहीं सुनाई दे रहा है, फिर से बोलना समीर। 1/2 होल स्क्वायर है ना इंटू 1/2 वाला हाँ जो है, हाँ में 2/3 है, तो 2 और 2/3 का जो 2 है वो नहीं कर सकता है। वैसे करने से क्या फायदा होगा? चलो कैसे होगा, एक पे है ना, पूरे पे थोड़ी। वही देखो यहाँ पे समझो एक चीज, देखो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट। जैसे मान लो ये √2 इंटू √2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? चट्टू। रूट, हाँ इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 या फिर √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जो कि क्या बन जाता है 2 बन जाता है। अगर √2 को मैं 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या होगा, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ √2 का होल क्यूब बोल सकता हूँ क्या? यस सर। और ये देखो ये हाँ सर। √2 मल्टीप्लाई करने से क्या आता है 2 आता है, और यहाँ पे बगल में क्या है √2, मतलब जो 2√2 होता है उसको कहीं ना कहीं आप क्या लिख सकते हो √2 का पावर क्यूब लिख सकते हो। समझ में आया ये पॉइंट आप लोग को? हाँ सर। 2√2 जो होता है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं √2 का पावर क्यूब। तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है 2√2, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या 1/√2 का पावर क्यूब टू द होल पावर 2/3 लिख सकता हूँ क्या? और सेम यहाँ पे भी वही कर देता हूँ, क्यूब टू द होल पावर 2/3। अभी देखो ये 3 से 3 कट गया, ये 3 से 3 कट गया, क्या मिल रहा है 1/√2 का स्क्वायर, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं 1/2, और 1/√2 का स्क्वायर जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं 1/2, और 1/2 मिला के कितना हो जाएगा 1। तो आंसर इज 1। जब पावर फ्रैक्शन में रहता है तो प्रॉब्लम होता प्रॉब्लम होता है, देखो इसको बनाने का एक और तरीका मैं बताता हूँ। देखो ध्यान से सुनो दूसरा एक तरीका क्या हो सकता है इसको सॉल्व करने का। हम लोग देखो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि मेरा जो m का वैल्यू आया और जो n का वैल्यू आया दोनों सेम है क्या? है। m हाँ सर। और n दोनों का वैल्यू क्या है सेम है, मतलब क्या है हम लोग यस m सर। के जगह पे n तो लिख ही सकते हैं ना, क्योंकि दोनों का वैल्यू मुझे क्या मिला है सेम मिला है। तो हम लोग को फाइंड करना था m स्क्वायर n टू द होल पावर 2/3 प्लस m n स्क्वायर टू द होल पावर 2/3। हम एक काम करते हैं n के जगह पे m लिख देते हैं, मतलब m स्क्वायर इंटू m का होल पावर 2/3। और यहाँ पे भी आप n को m बना दो या कुछ भी कर सकते हो, मान लो m को मैं n लिख दिया n इंटू एन स्क्वायर टू द पावर 2/3। तो यहाँ पे क्या हो गया m का क्यूब टू द पावर 2/3 आया, और यहाँ पे n का क्यूब
टू द पावर 2/3 आया क्या? अभी 3 से 3 कट गया, हमको क्या मिल रहा है? एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अभी वैल्यू पुट कर दो, एम के जगह पे क्या पुट करोगे? 1/√2 का होल स्क्वायर, और एन के जगह पे 1/√2 का होल स्क्वायर। तो ये 1/√2 का होल स्क्वायर कितना हो गया? हाफ, और ये 1/√2 का स्क्वायर क्या हो गया? हाफ। हाफ प्लस हाफ कितना हो गया? 1। समझ में आया ये वाला मेथड? हाँ सर। ये वाला क्या है, Yes, थोड़ा sir. इजी है, यहाँ पे ये चीज सोचना नहीं पड़ेगा आपको, 1/2√2 को मुझे क्यूब बनाना है, ये नहीं सोचना है। समझ में आया? तो आप लोग देख लेना कि अगर m और n का वैल्यू सेम है तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे पुट करते हैं। क्लियर हुआ? Yes, sir. हाँ और अगर मान लो अगर ये दोनों वैल्यू अगर इक्वल नहीं है ना, तो आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा। देखो एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन इज cot थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू x, sec थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू y। आपको फाइंड करना है एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर ऑफ 2/3 प्लस एक्स वाई स्क्वायर टू द पावर ऑफ 2/3। देखो अगर वैल्यू एक्स वाई का इक्वल नहीं आएगा तो जैसे मैंने पहले वाला बताया था उसी तरीके से बनाओगे। सॉल्व करो तो इसको। सर x 2 आया और y 3/√2 आया। आंसर कितना है? पूरा सॉल्व करो। एक्स वाई का वैल्यू अलग अलग है ना, एक्स का वैल्यू 2 आया होगा। x का वैल्यू 2 और y का 1/√2। हाँ दोनों अलग अलग है, तो जो पहला वाला मेथड बताया था उससे सॉल्व करो उसको। 1/2√2 आएगा तो उसको 1/√2 का पावर क्यूब कर देना। बाई 2 आ रहा है। सर आंसर 3/2 है। 3/2 आ रहा है क्या? 2 आ रहा है। देखते हैं।
थीटा का वैल्यू क्या पुट किए हो? 45 हाँ, तो cot 45 1, tan 45 1, मतलब x का वैल्यू 2 मिला होगा 2 और यहाँ पे y का वैल्यू 1/√2 मिला क्या? हाँ सर। पुट कर देते हैं। देखो एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और y के जगह पे क्या हो गया 1/√2 पावर 2/3 और ये क्या होगा x का मतलब 2, y मतलब देखो इसका ये सेकंड पार्ट सॉल्व करना बहुत इजी है। ये क्या हो गया 2, 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो गया 1/2 और इसका पावर 2/3 आएगा। ये तो कट गया, यहाँ पे क्या मिला 1, 1 का पावर 2/3 करने से भी क्या मिलेगा 1 ही आएगा क्या? हाँ और यहाँ सर। तक समझ में आया? अभी देखो ये वाला जो पार्ट है इसको सॉल्व करना। देखो ये जो 2 का स्क्वायर है यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 2 स्क्वायर मतलब इसको हम लोग 2 × 2 लिख सकते हैं क्या? और डिवाइडेड बाई √2 यहाँ पे बोलो। हाँ सर। अभी आपको पता है कि √2 जब नीचे होता है तो हम लोग क्या करते हैं रेशनलाइज करते हैं, मतलब √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर वाला क्या हो गया 2 × 2 √2 डिवाइडेड बाई नीचे वाला क्या हो गया मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट गया। मतलब ये वाला पार्ट को सॉल्व करने से क्या मिलेगा 2√2 का पावर 2/3 और ये जो 2√2 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं √2 का क्यूब टू द पावर 2/3 लिख सकते हैं क्या? ये कट जाएगा, क्या मिलेगा √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर कितना होता है 2 एंड 2 + 1 कितना होगा 3, तो आंसर इज 3। देखो समझ में आया ही नहीं आया बोलो। आप जो इससे पहले बताया था ना वो कॉमन करके ये नहीं होगा हाँ क्या बोल रहे हो? सर? आप जो बताया था ना जैसे x = y है तो उसके कॉमन करके हाँ वो तो कट यहाँ पे जाएगा एक्स क्या? वाई इक्वल है क्या देखो ना, एक्स का वैल्यू ओ 2 ओ है y का वैल्यू 1/√2 तो इक्वल नहीं है तो क्यों पुट कैसे पुट कर सकते हो? अगर दोनों इक्वल होता तब ना हम लोग पुट कर देते हैं। समझ में आया? यस सर। चलो देखो ये आप लोग के एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 1 + tan थीटा + sec थीटा एंड 1 + cot थीटा - cosec थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। ऑप्शन दिया हुआ था 0, 0 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है और -1 दिया है। क्या होगा इसका आंसर? होगा क्या? हाँ 0 0 तो नहीं होगा। देखो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या पुट करेंगे बताओ? सर थीटा का 45। वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगा 45, तो यहाँ पे हो गया 1 + tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 + sec 45 क्या होगा
√2 1 प्लस cot 45 क्या होगा 1 माइनस cosec 45 होगा √2। ये कितना हो गया? सर आंसर 2 होगा। सर वैल्यू 2 होगा क्या? 2 प्लस हाँ 2 होगा 2 प्लस √2 और यहाँ पे आया 2 माइनस √2 a प्लस बी ए माइनस बी क्या फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर इज 4 √2 का स्क्वायर 2 आंसर क्या हो गया इसका? समझ आया? बोलो। हाँ सर हम मल्टीप्लाई कर दिया था इसलिए नहीं हो रहा था। हाँ देखो इसको अगर डिटेल में अगर हम लोग बनाते तो ऐसे बनाना पड़ता। ये जो 1 है tan थीटा को मुझे लिखना पड़ता sin थीटा बाई cos थीटा और cos sec थीटा को लिखना पड़ता 1 बाई cos थीटा। यहाँ पे cot थीटा को लिखना पड़ता cos थीटा बाई sin थीटा और माइनस cos sec को क्या लिखना पड़ता 1 बाई sin थीटा। अभी पहले वाले में cos थीटा हम लोग एलसीएम ले लेते तो यहाँ से मिलता cos थीटा, यहाँ पे क्या बचता cos cos कट जाता क्या मिलता sin थीटा प्लस cos cos कट जाता क्या मिलता 1 और इसको अगर यहाँ से हम लोग sin थीटा एलसीएम ले लेते तो यहाँ पे बचता sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। अभी यहाँ पे क्या है देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ये क्या है cos थीटा प्लस sin थीटा या फिर इसको मैं थोड़ा अरेंज करके लिख रहा हूँ sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1 और ये वाला जो है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 और नीचे क्या है cos थीटा इंटू sin थीटा। देखो ऊपर में कुछ फॉर्मूला दिख रहा है क्या आप लोग को? यहाँ पे देखो sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1 है और sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 है। मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर जो कि क्या आएगा 1 ही होगा और नीचे क्या आता है cos थीटा इंटू साइन थीटा। अभी मुझे इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में ब्रेक करना पड़ेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा साइन थीटा। ये 1 1 कट गया यहाँ पे मिल रहा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। ये पूरा कट गया क्या आंसर बचा? तो ये है इसका डिटेल मेथड और ये इसका शॉर्टकट है। देख लो कौन सा अच्छा है। समझ में आया आप लोग को? हाँ सर यही इजी है 45 वाला। हाँ जहाँ पे भी देखो ऑप्शन अगर अलग अलग है ना तो आप लोग वैल्यू पुट करके क्वेश्चन बहुत बार बन जाता है इजीली। ठीक है समझ में आया ये पॉइंट आप लोग को? हाँ सर। देखो आप लोग एनसीईआरटी का जो आप लोग का एक्सरसाइज है ना 8.4 उसको आप लोग सॉल्व करना। जो डाउट होगा मैं इसको नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगा फिर ये खत्म हो गया। ठीक है हाँ सर। आधा घंटे में डाउट क्लियर करके इसको आइडेंटिटीज खत्म कर देंगे फिर कुछ और स्टार्ट करेंगे।